कहानी का आरंभ हुआ एक छोटे से गांव में, जहां एक पुराने और बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी पोती को बहुत प्यार के साथ पाला था। उनका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल का सपना था कि उनकी पोती बहुत पढ़ी लिखी और समझदार बने। इसीलिए उन्होंने उसे हमेशा अच्छी शिक्षा देने का निर्णय किया था। धर्मपाल की पोती का नाम था मीना। मीना बहुत ही समझदार और उत्कृष्ट विद्यार्थिनी थी। वह हमेशा अपने पढ़ाई में लगी रहती थी और धर्मपाल के सपने को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहती थी। एक दिन धर्मपाल ने मीना को एक जादुई बांस दिया और धर्मपाल ने कहा, बेटी, यह बांस तुम्हारे लिए बहुत ही विशेष है। इसकी मदद से तुम जो भी इच्छा करोगी वह पूरी होगी। पर ध्यान रखना, इसका प्रयोग सिर्फ अच्छी चीजों के लिए ही करना, न कि बुराई के लिए। मीना ने बांस को ध्यान से देखा और उसकी सुंदरता पर प्रशंसा की। वह बहुत खुश थी कि उसके पिताजी ने उसे इस जादुई उपहार से नवाजा। वह तुरंत ही बांस का प्रयोग करने की सोचने लगी। उसी रात मीना ने जादू की प्रारंभिक परीक्षा के रूप में सोचा और उसने बांस से कहा, बांस, मेरे लिए एक ऐसा पहरेदार ढूंढो जो मुझे हमेशा सुरक्षित रखे। जैसे ही मीना ने यह कहा, बांस ने एक बड़ा और भव्य पहरेदार प्रकट किया। वह पहरेदार ऐसा था कि कोई भी आसानी से मीना के पास नहीं आ सकता था। मीना बहुत खुश थी और उसने बांस की ओर आभार व्यक्त किया। दिनों दिन गुजरते गए और मीना ने बांस का प्रयोग करके अनेक कठिनाइयों को आसानी से हल किया। वह जल्द ही अपने गांव में एक प्रसिद्ध नाम बन गई। एक दिन गांव में एक दुष्ट राक्षस आया। उसने गांव के लोगों को बहुत परेशान किया और उनसे उनकी सभी दौलत छीन ली। लोग बहुत परेशान थे और वे मीना से उनकी मदद के लिए अनुरोध करने लगे। मीना ने तत्काल अपना बांस प्रयोग करके उस राक्षस को बांस के पहरेदार के सामने से हटा दिया। गांव के लोग बहुत आभारी थे और उन्होंने मीना को सम्मानित किया। पर एक दिन बारिश की वजह से गांव में बाढ़ आ गई। जल्द ही गांव डूबने की कगार पर पहुंच गया। लोगों ने मदद के लिए मीना से अनुरोध किया, पर उसका बांस उसे मदद करने के लिए सामर्थ्यवान नहीं था। मीना को बहुत चिंता होने लगी। उसने खुद को दोषी माना और अपनी असफलता की वजह से बहुत दुखी हो गई। लेकिन उसने अपनी हार नहीं मानी और बाढ़ का सामना करने का निर्णय लिया। मीना ने खुद ही उन्हें बाढ़ से बचाने का निर्णय लिया और उसने बाढ़ को रोकने के लिए बांस का प्रयोग किया। उसने बांस से कहा, बांस, कृपया गांव को बाढ़ से बचाओ। बांस ने मीना की बात मानी और उसने अपनी शक्ति का प्रयोग करके गांव को बाढ़ से बचाया। लोग बहुत अचंभित थे और उन्होंने मीना को गांव की नई हीरोइन माना। मीना की पराकाष्ठा ने उसे एक सच्चे नेता के रूप में स्थापित किया। उसने लोगों के दिलों में एक अलग जगह बना ली और वह गांव की सभी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो गई। बारिश के बाद गांव की ताजगी का एहसास हुआ और लोग मीना की महत्वपूर्ण भूमिका को समझ गए। वे उसे अपनी सच्ची नेता मानने लगे और उसका सम्मान करने लगे। इस तरह मीना ने अपने पिताजी के सपने को पूरा किया और उसने बांस की मदद से अपने गांव को सुख समृद्धि से भर दिया। लोगों ने मीना को गांव की नई हीरोइन के रूप में स्वीकार किया और उसकी कड़ी मेहनत की सराहना की। धर्मपाल भी अपनी पोती पर गर्व महसूस करते थे और वह खुश थे कि उनकी पोती ने अपने जीवन में इतना उत्कृष्ट काम किया। उन्होंने सोचा, मेरी मीना ने अपने सपने को पूरा किया है और उसने बांस की मदद से बहुत साहस और संघर्ष का सामना किया है। धर्मपाल ने अपनी पोती को गले लगाया और उन्होंने उसे बधाई दी। मीना ने भी अपने पिताजी को धन्यवाद कहा और उन्हें अपने साथ जीवन के हर क्षण में सहयोगी बनाने का वचन दिया। इस तरह बांस ने मीना की जिंदगी को एक नया रूप दिया और उसने उसे बहुत सारे सफलतापूर्वक अनुभव करने का मौका दिया।